कल्पना कीजिए, आपने कल चांदी खरीदी यह सोचकर कि फरवरी में यह 5 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। पूरा देश जश्न मना रहा था, निवेशक खुश थे और देखते ही देखते चांदी 4.20 लाख के ऐतिहासिक स्तर को छू गई। लेकिन ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसने रातों रात अमीरों को भी पसीने ला दिए। महज 24 घंटे और चांदी की कीमतें रेत की दीवार की तरह ढह गईं। रिकॉर्ड हाई से 1.28 लाख रुपए की महागिरावट। क्या यह सिर्फ एक मामूली करेक्शन है या चांदी का असली महाक्रैश अभी बाकी है? आज के वीडियो में हम उन 4 बड़े कारणों का पर्दाफाश करेंगे जो चांदी को 2.50 लाख के लेवल तक घसीट सकते हैं। अगर आप भी चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह 6 मिनट आपकी पूरी जमा पूंजी बचा सकते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेड रिजर्व की मीटिंग से। निवेशकों को उम्मीद थी कि ब्याज दरों में कटौती होगी जिससे चांदी को और पंख लगेंगे, लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने साफ कह दिया, इकोनॉमी मजबूत है, अभी इंतजार करो। जब ब्याज दरें कम नहीं होती तो डॉलर मजबूत होता है, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स 97 के पार गया, इंटरनेशनल मार्केट से लेकर भारत के MCX तक हड्डिच कंप मच गया। पॉवेल का यह संकेत कि रेट कट के लिए लंबा इंतजार करना होगा, चांदी के लिए किसी बिजली गिरने जैसा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक डॉलर इंडेक्स 99 के करीब रहेगा, चांदी की चमक फीकी ही रहेगी। अब बात करते हैं उस तकनीकी गणित की जिसे आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। सीधे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि 1 तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी देनी होगी। 26 जनवरी को यह रेशियो 43 पर था, जिसका मतलब था चांदी बहुत महंगी हो चुकी थी। लेकिन 30 जनवरी को यह उछलकर 60 के करीब पहुंच गया। एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार यह रेशियो आने वाले दिनों में 70 तक जा सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब यह रेशियो बढ़ता है, चांदी की कीमतों में भारी मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग होती है। यही वजह है कि निवेशकों ने घबराकर अपनी चांदी बेचना शुरू कर दी, जिससे बाजार में बिकवाली का ऐसा सैलाब आया जो पिछले 15 सालों में नहीं देखा गया। चांदी की इस गिरावट के पीछे राजनीति का भी बड़ा हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही टैरिफ को लेकर जो डर था वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ट्रंप अब वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल मार्केट में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जब दुनिया में शांति और व्यापार की बात होती है तो निवेशक सेफ हेवन यानी सोने और चांदी से अपना पैसा निकालकर शेयर बाजार या बिजनेस में लगाने लगते हैं। इसी मोह भंग ने चांदी की डिमांड को अचानक कम कर दिया है। ट्रंप का यह नया रुख सोने चांदी की कीमतों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अभी खरीदारी करनी चाहिए? आंकड़ों को देखें तो शुक्रवार को चांदी 2,91,925 रुपए पर बंद हुई, यानी एक दिन में करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की गिरावट। लेकिन जानकारों की माने तो गिरावट का यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए चांदी अभी 40,000 रुपये और टूट सकती है और 2.50 लाख या उससे भी नीचे का स्तर देख सकती है। सावधान रहें, यह बाजार का करेक्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अगर आप ऊंचे भाव पर फंसे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, और अगर नई खरीदारी करना चाहते हैं तो बाजार को संभलने का मौका दें। क्या आपको लगता है कि चांदी फिर से 4 लाख का आंकड़ा छुएगी या यह 2 लाख के करीब जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।